Hello, good morning students. Today we are going to start the sixth lecture of differentiation. In this lecture we will discuss the differentiation of logarithm and its exponential function. तो आइए हम लोग देखते हैं किस टाइप से हम लोगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का डेरिवेटिव करते हैं और क्या होते हैं लोगरिथम फंक्शन और क्या होते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उनके बारे में आपको डिस्कस करते हैं। तो आइए सबसे पहले हमारे पास ये यहां से बोर्ड पे रखा है सबसे पहले कि लोगरिथम फंक्शन। लोगरिथम फंक्शन क्या होता है, जिसके अंदर सबसे पहले बात आई कि log i LOG वो आई लोगरिथम फंक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है ये लोग, तो अब बताते हैं आपको। लेट कोई a रेज टू पावर x इज इक्वल टू y कोई फंक्शन है, y कोई फंक्शन दे रखा है। अगर आपको इस x की वैल्यू निकालनी हो, इस x की वैल्यू फाइंड करनी हो, तो राइट साइड में log लग जाएगा। क्या लग जाएगा? log लग जाएगा। तो log और उसका बेस क्या होगा, जो इसका बेस है। log इसका बेस a है तो a है इसका बेस, और राइट साइड में y है तो log y टू बेस a, और किसके इक्वल आ गया? x के। तो इसको लोगरिथम फंक्शन पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे क्या, पढ़ने का तरीका देखना है। कहीं पढ़ लेते हैं, ऐसे पढ़ते हैं कि log a y इज इक्वल टू x, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। तो log के फंक्शंस को एग्जैक्ट सही तरीके से हम कैसे पढ़े, तो उसके लिए अपने पास क्या रहेगा कि जो यहां रहेगा log, पहले बोलेंगे log y, फिर यहां इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलेंगे इसको? बेस। तो log y टू बेस a इज इक्वल टू x। तो ये कैसा फंक्शन है? लोगरिथम फंक्शन है। मान लीजिए कोई भी फंक्शन है, अगर मान लीजिए ऐसे हो log y इज इक्वल टू x हो, तो कोई भी फंक्शन होता है अगर उसमें बेस नहीं होता तो उसका बेस हम क्या कंसीडर करते हैं? e करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं? e करते हैं। कोई भी फंक्शन है जिसमें बेस नहीं गिवन हो तो उसका बेस हम e कंसीडर करेंगे। और ये जो e होता है, ये चीज लगाओ या ना लगाओ, ये log y भी लिख सकते हो, log y टू बेस e भी लिख सकते हो। तो e अगर किसी फंक्शन के साथ नहीं लगा हो तो l ऑलरेडी माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल इस 2 है, तो अगर हमें पता है अगर इसके नीचे 1 लिखो या मत लिखो, 1 हर एक फंक्शन के साथ होता है। तो वही बात है, कोई भी log का फंक्शन है अगर उसका बेस नहीं लगा है तो e कंसीडर करके चलेंगे, और उनको उसको बोलते हैं नेचुरल लोगरिथम। क्या बोलेंगे? नेचुरल लोगरिथम। जिसके साथ e लगा हो, कोई भी फंक्शन जिसके साथ क्या लगा हो? e लगा हो बेस, उसको क्या बोलेंगे? नेचुरल लोगरिथम बोलेंगे। अब कुछ हमारे पास रूल्स है इसके लोगरिथम्स के, जो हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो रूल, सबसे पहला रूल है इसका, रूल लोगरिथम के सारे रूल्स आपको याद होने चाहिए, आगे यूज होने वाले हैं। मैं पहले सिंपल बताता हूं आपको। जैसे log, अगर नेचुरल log आ जाए log mn, तो क्या आएगा? log m प्लस log n। क्लियर? बेस कोई नहीं है, रहने दो। सेकंड ये है मेरे पास log m बाई n। अगर डिवाइड में कोई फंक्शन log में आ रहा है तो क्या होगा? log m माइनस log n। अगर प्लस होता, मल्टीप्लाई होगा तो प्लस लेंगे, डिवाइड होगा तो माइनस लेंगे। थर्ड मेरे पास है log m रेज टू पावर n। तो क्या होगा? ये जो पावर होती है कोई भी फंक्शन की, वो log से आगे आ जाती है log n log m। इस टाइप से हम लोग कर सकते हैं। अभी देखिए फोर्थ जो मेरे पास रूल है, जैसे ये आ जाए log m टू बेस a log b टू बेस a, सॉरी a टू बेस b। तो ये कैसे लिखोगे आप? तो जैसे मेरे पास देखो log m टू बेस a है, log a टू बेस b है, तो इसको लिख सकते हैं log m टू बेस b। log m टू बेस b हम लिख सकते हैं। आप लोगों ने 11th में पढ़े इनके फॉर्मूले। फिफ्थ है, जैसे आ जाए log, मेरे पास आ जाए a टू बेस b log b टू बेस a 1 होता है। इट मींस यहां से एक रूल निकल के आता है, जैसे log b टू बेस a है, अगर इसका बेस चेंज करना हो, बेस का मींस जैसे b के प्लेस पे a करना हो और a के प्लेस पे b करना हो, तो उस फंक्शन का रेसिप्रोकल कर देना है आप लोगों को। क्लियर? तो उसका प्रोडक्ट क्या होता है? 1 होता है। उसके बाद सिक्स्थ रूल है कि अगर बेस सेम आ जाए, ये वैल्यू भी सेम आए, a log a क्या होता है? 1 होता है। और सेवंथ जो इसका रूल है कि log 1 हमेशा क्या होता है? 0। ठीक है? log 1 0 और log 0 इंफिनिटी नॉट डिफाइन होता है। जैसे यहां पे a लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। क्लियर? log 1 0 होता है, चाहे नेचुरल हो चाहे कुछ भी हो, log 1 की वैल्यू 0 रहेगी, log 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड इनफाइनाइट रहेगी। तो ये सब वैल्यूज है। अगर इनका मान लीजिए बेस a हो
तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सभी के साथ बेस ए लगा दो। यहां अगर बेस ए हो तो इन सभी के साथ बेस ए लगा दो। यहां भी बेस ए है तो यहां भी बेस ए आ जाएगा। अगर यहां बेस ए है, इनमें सब में ऑलरेडी है। तो इस प्रकार से आप लोग जो मोस्ट फॉर्मूले 3 मेरे पास ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं जो इस एक्सरसाइज में हम यूज करेंगे। याद रहे, प्रोडक्ट में आए तो प्लस में लिखेंगे, डिवाइड में आए तो माइनस में लिखेंगे, अगर पावर में आए तो पावर आके लेंगे। तो ये लॉगरिथम फंक्शंस के हमने कुछ रूल्स बताए हैं जो हम इस एक्सरसाइज में यूज करेंगे। अब आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? कोई भी फंक्शन है जिसकी पावर वेरिएबल ऑफ एक्स हो या वाई हो, वेरिएबल हो, किसी भी फंक्शन की पावर अगर वेरिएबल हो तो वो क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। द फंक्शन हैविंग वेरिएबल एक्स इन इट्स पावर आर कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब आपको पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन कौन से होते हैं, जैसे ए रेज टू पावर एक्स हो गया, ई रेज टू पावर एक्स हो गया। क्लियर? यहां से एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यहां से 5 रेज टू पावर एक्स हो गया, 2 रेज टू पावर एक्स हो गया, सारे के सारे एक्सेट्रा क्या है? सारे के सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं हमारे। अब देखो इसके अंदर रूल्स की बात करें, वो हमारे पास जैसे अगर मेरे पास कोई 2 एक्सपोनेंशियल फंक्शन है प्रोडक्ट में है तो उनकी पावर ऐड कर देंगे, ये छोटे क्लासेस की बातें हैं। दूसरा, अगर मेरे पास कोई 2 फंक्शन डिवीजन में है तो हम उसमें पावर नीचे ऊपर माइनस कर देंगे। सी जो थर्ड रूल है इसका, थर्ड जो रूल है, अगर मेरे पास कोई भी फंक्शन जिनका बेस सेम है तो एक बेस पावर डिफरेंट है, बेस सेम है तो अपनी ऐड हो जाएगी, वो हमने लिख दिया। अगर बेस डिफरेंट है पावर सेम है तो अपन क्या कर देंगे? दोनों का प्रोडक्ट करके एक साथ पावर लिख देंगे। क्लियर हुआ? तो इस टाइप से ये रूल्स हैं। और अगर पावर पे पावर है, ये आपको सब पता है, छोटी क्लासों के रूल है, m रेज टू पावर n तो मल्टीप्लाई होता है mn। तो ये रूल्स है, आप इजीली कर सकते हो। उसके बाद आप ये भी ध्यान रखिए, अगर e रेज टू पावर x आ रहा है, log आ रहा है यहाँ पे log x, तो ये log हट जाता है, e log सिर्फ x आएगा और x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगी। अगर ऐसे हो e log f of x हो तो ये भी fx के इक्वल आएगा, e log हमेशा कैंसिल हो जाते हैं, ये एक दूसरे क्या होते हैं? एंटी फंक्शन होते हैं। क्लियर? अगर आपके पास इस प्रकार से आ जाए log e रेज टू पावर x आए तो भी x के इक्वल आएगा, ये भी ध्यान रखें, ये log हट जाता है, सिर्फ ये x बचेगा। ये हम एक्सरसाइज में यूज करने वाले हैं, ये कुछ एक रूल्स जो हम यूज करेंगे, आप ध्यान रखोगे। उसके बाद आप देखो डिफरेंशिएशन, ये हमारे पास 4 फॉर्मूले हैं जो इस डिफरेंशिएशन में यूज होने वाले हैं। बड़ी सिंपल एक्सरसाइज है, सिंपल एक्सरसाइज से रिलेटेड फॉर्मूले हैं। तो आप लोग देखिए क्या होता है, डी बाई डी एक्स log x टू बेस a। देखो log x आए तो रेसिप्रोकल करेंगे, जो यहां आएगा उस फंक्शन का रेसिप्रोकल कर देंगे, तो x का रेसिप्रोकल 1/x हो गया। अगर कुछ भी बेस नहीं है, जैसे अगर यहां से है log x टू बेस ये नेचुरल बेस है, तो सीधा जो यहां आएगा उसका रेसिप्रोकल करके लिखना है। अगर आपके पास यह जाए log x टू बेस a है, a अगर a बेस हो तो 1/x तो लिखेंगे log e टू बेस a, e टू बेस a लिखेंगे। अगला अगर मेरे पास आए एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव, तो किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एज इट इज होगा, तो a रेज टू पावर x का डेरिवेटिव होगा a रेज टू पावर a x। अगर बेस a है तो log a लिखेंगे, अगर e है तो log e लिखते हैं, बट log e1 है तो e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव e रेज टू पावर x होगा। याद रहे, किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एज इट इज लिखना है। किसी भी लॉगरिथम फंक्शन का डेरिवेटिव क्या करेंगे? log के साथ में उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास आ गया d बाई डी एक्स, ये आ गया log f ऑफ x, तो क्या करेंगे? 1/f ऑफ x, जो यहां फंक्शन है इसका रेसिप्रोकल। अब d बाई डी एक्स किसका? जिसका रेसिप्रोकल किया एज इट इज। यहां पर a हो तो यहां पर log e टू बेस a अलग से मल्टीप्लाई में आ जाए। इसी प्रकार d बाई डी एक्स हो, a रेज टू पावर एफ एक्स हो, तो क्या करेंगे? a रेज टू पावर एफ एक्स एज इट इज और log a, और अब d बाई डी एक्स किसका? f ऑफ x का। यहां पर e हो तो फंक्शन ऑफ x का, वही सेम। तो इस टाइप से हम लोग लॉगरिथम फंक्शंस को डेरिवेटिव करेंगे। 4 फॉर्मूले, बड़े सिंपल फॉर्मूले हैं, हम देखना इतनी आसानी से एक्सरसाइज कराएंगे, बड़ी सिंपल एक्सरसाइज है। तो आप लोग देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए हमने जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसके 9 पार्ट्स लिखे हमने, तो देखिए किस टाइप से इनका हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो हम देखिए सॉल्यूशन करें इन लोगों, इन सभी का। लेट सबसे पहले आपको पता है फर्स्ट पार्ट ले रहा हूं, y के इक्वल कंसीडर करते हैं। क्लियर? अब सबसे पहले हर एक क्वेश्चन में ये लिखना है डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x।
तो y का डेरिवेटिव होगा dy बाई डी एक्स, क्या होगा e रेज टू पावर साइन इनवर्स। किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अगर आपको डेरिवेटिव करना है, देखिए एज इट इज लिखेंगे। अब डी बाई डी एक्स किसका, इसकी पावर, पावर क्या है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो यहां से क्या है, e रेज टू पावर साइन इनवर्स ऑफ एक्स, साइन का डेरिवेटिव 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये मेरा क्या आया है, dy बाई डी एक्स। तो सोल्व आप कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस को। सेकंड मेरे पास क्वेश्चन क्या है, ये है लेट y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स क्यूब है। तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव आएगा dy बाई डी एक्स, ई की पावर का ई की पावर होता है। अब डी बाई डी एक्स किसका, x क्यूब का आएगा। तो dy बाई डी एक्स ई रेज टू पावर x क्यूब का 3x स्क्वायर होगा। x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 3x स्क्वायर। इजीली सोल्व हो गया। थर्ड इसका पार्ट है, थर्ड मेरे पास पार्ट दे रखा है लेट y इज इक्वल टू साइन tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। अब देखो सबसे पहले बाहर करें, साइन का डेरिवेटिव कोस tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। मैंने कहा सबसे पहले पावर का करेंगे, पावर नहीं है तो फंक्शन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल का d बाई डी एक्स एंगल क्या है, tan इनवर्स e माइनस एक्स। देखो स्टेप वाइज आप हर एक क्वेश्चन को करिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। यहां से आएगा कोस tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। tan का क्या होता है, 1/1 प्लस e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब d बाई डी एक्स क्या होगा, e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव। तो क्या होगा, कोस tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, और ये होगा पावर पे पावर मल्टीप्लाई होती है, e की पावर माइनस 2x, e की पावर माइनस का e की पावर माइनस एक्स, और d बाई डी एक्स पावर माइनस एक्स का। तो आप लोग साथ में लिख लीजिए कोस tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस 2x, e की पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का -1। ये माइनस आगे लिख सकते हो। तो आप लोग इजीली सोल्व कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन को, बट स्टेप वाइज करिएगा। जो रूल्स मैंने हर एक लेक्चर में बताए उनके अकॉर्डिंग करेंगे। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो वो जरूर देख ले। डिफरेंशिएशन मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है। ये मान के चलिए इसमें से क्वेश्चंस भी आएगा, आपका 4 मार्क्स का भी आएगा। इसमें काफी क्वेश्चंस आने वाले हैं, आपके कॉम्पिटिशन में भी आते हैं और बोर्ड लेवल पर भी आते हैं। और ये डिफरेंशिएशन अगर आपको नहीं आया तो इससे अगला चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वो भी नहीं आएगा। तो कैलकुलस के अंदर जितने भी हैं ये चैप्टर इंटरकनेक्टेड हैं। कैलकुलस हुआ, जो कैलकुलस के अंदर है डिफरेंशिएशन, इन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रल्स, ये सब इंटर कनेक्टेड है। तो आप लोग इन चैप्टर्स को ढंग से करिएगा और हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा। अगर प्रॉब्लम आती है तो पूछिएगा। तो यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, लेट y इज इक्वल टू, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, log cos e रेज टू पावर x। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव होगा dy बाई डी एक्स। log का जब भी करना हो, आपको पता है log के साथ में जो भी फंक्शन है उसको नीचे उतारते हैं, 1 बाई कोस e रेज टू पावर x। अब जिसको नीचे उतारोगे उसका डेरिवेटिव। अब आप देखिए 1 बाई कोस, ये एंगल है e रेज टू पावर x, कोस का माइनस साइन एंगल e रेज टू पावर x एज इट इज। अब d बाई डी एक्स किसका, e रेज टू पावर x का। तो इस प्रकार हम कर सकते हैं साइन e रेज टू पावर x, कोस e रेज टू पावर x, e की पावर x का e की पावर x। इसको tan लिख सकते हो आप, माइनस tan e रेज टू पावर x इंटू e रेज टू पावर x। तो ये क्या आ गया, हमारा डेरिवेटिव आ गया। तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। फिफ्थ जो क्वेश्चन है मेरा क्या है, ये लेट y इज इक्वल टू क्या है, e रेज टू पावर अंडर रूट ऑफ x, और इसकी भी होल पावर अंडर रूट है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव d। अंडर रूट का जब भी करना हो तो 2 के साथ उतार लो भाई, उतार लिया 2 के साथ। अब d बाई डी एक्स किसका करेंगे, जो इसके अंदर है e की पावर रूट x का।
तो 1/2√e⁻√x। e का डेरिवेटिव e ही होता है, अब √x का 1/2√x। तो आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो, चाहो तो इसमें से हाफ पावर कैंसिल हो जाएगी, ये हाफ कैंसिल करोगे तो ये लिख सकते हो e⁻√x अपॉन 4√x। तो ये क्या है, dy/dx है। तो आप कर सकते हो अटेम्प्ट इस टाइप से। उसके बाद आप लोग देखिए 6th जो क्वेश्चन है, लेट y इज इक्वल टू क्या है, log ऑफ x। तो हम लोग करें डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट करें y का dy/dx। log का जब भी करोगे यहां फंक्शन रहेगा, उसको नीचे ले आओ, जो log के साथ में कोई भी है वो फंक्शन नीचे ले आओ। अब dy/dx किसका, log ऑफ x का। तो आपको पता है log x, आप बताओ किसका डेरिवेटिव, log x का पता है 1/x होगा। तो इस टाइप से आप डेरिवेटिव कर सकते हो। तो इसमें हमने 6 पार्ट जो है वो कवर करवाए हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास 7th जो पार्ट है, तो देख लीजिए क्वेश्चन के अंदर आगे देखो, आपको ये बेसिक सिखा रहा हूं, बेसिक क्वेश्चंस है। अगर आप लोगों को बेसिक क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोग आगे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है। कोई भी क्वेश्चन उसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट y इज इक्वल टू log x, y इज इक्वल टू cos log x प्लस e⁻x। हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव dy/dx होगा। बताओ cos का करना हो तो क्या होगा, माइनस साइन log x प्लस e⁻x। पहले अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का करेंगे, cos का माइनस साइन। अब dy/dx किसका, log x प्लस e⁻x का। तो आप देखिए माइनस साइन log x प्लस e⁻x। अब देखो प्रोडक्ट के अंदर है ये, log x का डेरिवेटिव 1/x, e⁻x का e⁻x, और यही हमारा क्या है, आंसर है। तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन सारे सिंपल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट हमारे पास 8th क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू क्या है, cos x बाई log x। तो हम करें डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव dy/dx। क्वोशेंट रूल लगेगा कि नहीं लगेगा, तो क्वोशेंट लगाओ, क्या रहेगा, log x का होल स्क्वायर, log x एज इट इज, dy/dx किसका, cos का, माइनस cos एज इट इज, dy/dx किसका, log x का। सिंपल है, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। मतलब सिंपल जो हमने क्वोशेंट रूल बताया वही है। अब इसको सोल्व कर दो, log x का होल स्क्वायर, यह आएगा log x, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, माइनस cos x एज इट इज, log x का 1/x। तो ये आंसर है हमारा। चाहो तो इसको सेपरेट लिख सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि x इसका एलसीएम ले लीजिए, तो क्या आएगा, माइनस x log साइन x माइनस cos x, ये रेसिप्रोकल कर दें, यह आ जाएगा 1/log x का होल स्क्वायर। तो आप लोग ये डिफरेंशिएशन किसका है, cos x बाई log x का डेरिवेटिव है। उसके बाद 9th जो क्वेश्चन है हमारा, वो क्या है, लेट y इज इक्वल टू e⁻x साइन x। वही क्वोशेंट रूल अप्लाई होगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव dy/dx, तो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, साइन x का होल स्क्वायर, साइन x एज इट इज, dy/dx किसका, e⁻x का, माइनस e⁻x एज इट इज, dy/dx किसका, साइन x का डेरिवेटिव। तो आप लोग देखिए यहां से अपन सोल्व करें, यह आएगा साइन x का होल स्क्वायर, साइन x, e⁻x का डेरिवेटिव सेम रहेगा, माइनस e⁻x एज इट इज, साइन का cos x रहेगा। ये हमारा आंसर है। चाहो तो आप ले सकते हो e⁻x कॉमन, तो साइन x माइनस cos x डिवाइड में साइन स्क्वायर x। तो ये डिफरेंशिएशन किसका है, 9th पार्ट का डिफरेंशिएशन है। तो आप लोग इजीली इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। मैंने बेसिक क्वेश्चंस करवाए हैं इसके एनसीईआरटी से रिलेटेड, जितने भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाए हैं मैंने। हम इस वीडियो में एनसीईआरटी और एलिमेंट्स दोनों के क्वेश्चंस मिक्सअप करवाएंगे। सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के और एलिमेंट्स के और भी जो हमारे पास प्रिफरेंस बुक है उनके अकॉर्डिंग हम यहां करवाते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है हमारे पास,
कि ये जो हमारे पास वही फंक्शन एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक्स दे रखे हैं, डेरिवेटिव करना है। तो इसका सेकंड का फर्स्ट पार्ट, लेट y इज इक्वल टू a रेज टू पावर 3 रेज टू पावर ax प्लस b, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां से y का डेरिवेटिव dy बाई dx। आप पता है किसी को भी डेरिवेटिव करना हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एज इट इज लिखते हैं, बताओ, और फिर क्या लिख देते हैं, log a कितना है 3, log 3 टू बेस e लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब dy बाई dx किसका, पावर का, पावर क्या है ax प्लस b का, इस पावर का। तो क्या आएगा 3 रेज टू पावर ax प्लस b, log 3 भी लिख सकते हो, इसको e भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ax का क्या होगा, a होगा, b का 0। तो ये किसका डेरिवेटिव आ गया, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का डेरिवेटिव आ गया। अब आप सेकंड क्वेश्चन देखिए, लेट y इज इक्वल टू, क्या होगा y इज इक्वल टू log ऑफ x टू बेस 7। तो हम लोग करेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। हमने बताया किस टाइप का है, फर्स्ट टाइप, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका डेरिवेटिव है। जो भी log के साथ में आए, log के साथ में ये आ रहा है, उसको रेसिप्रोकल करना होता है। और इसमें log e टू बेस a क्या है 7। अब dy बाई dx किसका, जिसको हमेशा जिसको रेसिप्रोकल करोगे उसका डेरिवेटिव। अब ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो log x, देखो इसका अगर बेस चेंज करो तो नीचे ले जाओगे log 7 टू बेस e, और log x का क्या होता है 1 बाई एक्स। तो इजीली आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो। इसका मैंने बेस चेंज कर दिया, e टू बेस 7 है तो 7 टू बेस e करोगे तो बेस चेंज करते रेसिप्रोकल कर देते हैं, और log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स है, कर सकते हो आप लोग। इसका थर्ड पार्ट है, लेट y इज इक्वल टू क्या है, log x रेज टू पावर 4, ये है हमारे पास। तो क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाई dx। बताओ जो साथ में एक log को छोड़ दो, बाकी साथ में सारे हैं ना, इनको नीचे ले आओ। हमने बता रखा है log x रेज टू पावर 4। अब dy बाई dx किसका, जिसको नीचे उतारा, log x रेज टू पावर 4। मतलब एक टाइम में हम सिर्फ एक ही log सोल्व करेंगे, ये नहीं कि 2 3 साथ सिमटा दो आप लोग, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अब आपको पता है फिर log आ रहा है, तो ये जो log है साथ वाला ये नीचे उतार लो। अब dy बाई dx किसका, जिसको नीचे उतारा है डेरिवेटिव, सिंपल काम है। अभी इसको एज इट इज करेंगे, log x रेज टू पावर 4, log x रेज टू पावर 4। इसको अब ये log है तो यहां ये x की पावर नीचे उतार लो, x रेज टू पावर 4। अब dy बाई dx किसका, x रेज टू पावर 4। अब आप लोग कर सकते हो, x की पावर 4 का डेरिवेटिव होता है 4x क्यूब, और बाकी नीचे जो भी फंक्शन है हमारे वो उनको एज इट इज रखिएगा, हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं ये चीजें सारी। आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्या है, y इज इक्वल टू a रेज टू पावर 2x log अंडर रूट ऑफ x। अब बताइए इसका डिफरेंशिएशन करें हम, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करें हम, तो y का डेरिवेटिव dy बाई dx, y का डेरिवेटिव क्या रहेगा, dy बाई dx रहेगा। अब बताओ यहां से प्रोडक्ट रूल लगेगा u इंटू v का, तो कैसे करोगे, a रेज टू पावर 2x एज इट इज dy बाई dx किसका, log अंडर रूट ऑफ x का, प्लस log अंडर रूट ऑफ x एज इट इज dy बाई dx किसका, a रेज टू पावर 2x का। प्रोडक्ट रूल यही होता है। अब आप लोग रूल तो अप्लाई कर दिया, रूल तो हर जगह वो ये चीज एक्सपोनेंशियल हो, चाहे लोगरिथम हो, चाहे पोलिनोमियल हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक हो, रूल्स तो वही अप्लाई करेंगे। डिफरेंशिएशन के हमने आपको रूल लिखवा दिए हैं। तो यहां से log का जो भी साथ में हो नीचे उतारो, dy बाई dx, जिसको नीचे उतारा उसका डेरिवेटिव, इसके साथ में ये था, प्लस log रूट ऑफ x एज इट इज a की पावर का a की पावर log a होता है, सबको पता है। अब dy बाई dx किसका, पावर का, पावर क्या है 2x है। तो आप लोग इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। यहां से क्या जाएगा, a रेज टू पावर 2x, रूट x तो है ही, यहां से रूट x का डेरिवेटिव 1 बाई 2 रूट ऑफ x, log रूट ऑफ x, a रेज टू पावर 2x, log a रेज टू पावर e 2x का 2। तो इस टाइप से आप लोग सोल्व कर सकते हो, तो इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो आप लोग इन क्वेश्चंस को। अब देखिए इसका 6th जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास,
लेट y इज इक्वल टू क्या लेंगे, एक्स क्यूब ई रेज टू पावर एक्स कोस एक्स। अब आपको पता है 3 फंक्शंस है, आप देखिए कभी भी 3 फंक्शंस प्रोडक्ट में हो तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिफरेंशिएट 3 का रूल लगा दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। 3 का रूल क्या होता है, y का डेरिवेटिव dy बाई dx। क्या करेंगे, 2 एज इट इज, फर्स्ट 2 एज इट इज, डेरिवेटिव थर्ड का, मतलब वन टाइम में 1 ही करेंगे, प्रोडक्ट रूल होता है। एक्स क्यूब, अब कोस एक्स एज इट इज, डी बाई डी एक्स अब सेकेंड का कर दो, अब सेकेंड थर्ड एज इट इज, डी बाई डी एक्स अब फर्स्ट का कर दो। सिंपल काम है, फर्स्ट 2 एज इट इज, थर्ड का डेरिवेटिव। क्या करेंगे, फर्स्ट थर्ड एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव, फिर सेकेंड थर्ड एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव। सिंपल है। यहां से आप देखिए अब डेरिवेटिव एक्स क्यूब ई रेज टू पावर एक्स कोस का माइनस साइन एक्स, एक्स क्यूब कोस एक्स ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स कोस एक्स एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। सिंपल है। अब आप कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन आ रहा है कंप्लीट में, एक तो आ रहा है एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, तो आपके पास क्या बच रहा है, माइनस एक्स साइन एक्स, ये एक्स कोस एक्स, ये 3, तो ये हमारे पास इसका ये डेरिवेटिव आ गया। तो आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है यहां से 7th क्वेश्चन, क्या है, log x e रेज टू पावर 10x प्लस एक्स स्क्वायर। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के लिए प्रोडक्ट रूल है, तो y का डेरिवेटिव dy बाई dx, क्या करेंगे, log x एज इट इज, dy बाई dx किसका, e रेज टू पावर 10x प्लस एक्स स्क्वायर का, प्लस e रेज टू पावर 10x प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, डी बाई dx किसका, log x का डेरिवेटिव। अब आप लोग देखिए log x एज इट इज, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कहीं भी आपको डेरिवेटिव करना हो तो एज इट इज लिख देते हैं, बट उसकी पावर का करना ना भूलें, पावर का साथ साथ जरूर करते हैं। ये एज इट इज ई रेज टू पावर 10x प्लस एक्स स्क्वायर, log x का डेरिवेटिव आपको भी पता है क्या होता है, 1 बाई एक्स। अब जो क्वेश्चन है इसमें कॉमन ले लीजिए, बताओ इसमें कॉमन क्या आ रहा है, ई रेज टू पावर 10x प्लस एक्स स्क्वायर। आप लोग देखिए यहां से log x, अब मैं देखो मैंने किया नहीं था, किसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव, बोलो क्या होगा, 10 का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स, एक्स की पावर एक्स स्क्वायर का 2x, और यहां से बचेगा 1 बाई एक्स। तो इस प्रकार हम लोग सोल्व कर सकते हैं। तो हम लोगों ने सेकंड क्वेश्चन के 6th पार्ट 7th पार्ट बेसिक क्वेश्चंस आपको करवा रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चंस वही होंगे, बट कभी आपको क्वोशेंट रूल लगेगा, कभी आपको प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखिए उसके बाद हमारा 3rd क्वेश्चन है, उसमें क्या दे रखा है, क्वोशेंट की फॉर्म में दे रखा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन करें, लेट y इज इक्वल टू क्या है, log x माइनस 4x क्यूब अपॉन log x प्लस 4x क्यूब। तो आप लोग क्या करोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव dy बाई dx होगा कि नहीं होगा। अब आपको पता है क्वोशेंट रूल लगेगा, रूल क्या है, log x प्लस 4x क्यूब का होल स्क्वायर, फिर क्या आएगा, log x प्लस 4x क्यूब एज इट इज, डी बाई dx किसका, log x माइनस 4x क्यूब का, माइनस log x माइनस 4x क्यूब एज इट इज, डी बाई dx किसका, log x प्लस 4x क्यूब का। तो आप इस टाइप से इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, रूल अप्लाई करना है बस आपको। अब यहां से रूल्स के अकॉर्डिंग हम देखें तो क्या आएगा, देखिए डिफरेंशिएशन आपको हर एक का सेट, देखो हमने रूल में अप्लाई करने के बाद वही बन जाएगा बेसिक जो आपको आता है। यहां से देखिए log x प्लस 4x क्यूब, log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स होता है, 4x क्यूब का 12x स्क्वायर होता है डेरिवेटिव, माइनस log x माइनस 4x क्यूब एज इट इज, log x का 1 बाई एक्स, इसका 12x क्यूब होता है। तो आप लोग आगे और देखोगे इसको, तो अभी यहां से देखो मैं इसको अलग से लिख देता हूं ताकि बाद में लिख दूंगा log x प्लस 4x क्यूब, डिवाइड में इसको ब्रैकेट में ले लेता हूं। देखो log x को 1 बाई एक्स से करेंगे 1 बाई एक्स log x, log x को इससे करेंगे तो 12x स्क्वायर log x, 4x क्यूब को 1 बाई एक्स से करेंगे तो क्या आएगा 4x स्क्वायर, 4x क्यूब को माइनस 12 से करेंगे 48x की पावर 5, फिर माइनस है, माइनस log को 1 बाई एक्स से करेंगे माइनस 1 बाई एक्स log x,
माइनस log x को इससे करेंगे माइनस log x 12x³ माइनस माइनस प्लस 4x³ को 1/x से करेंगे 4x²। यहां से माइनस माइनस प्लस 4x³ को 12x से करेंगे तो 48x⁵। 48 माइनस प्लस कैंसिल प्लस माइनस कैंसिल, और कोई कैंसिल नहीं हो रहा तो आप लोग लिख सकते हो। आगे क्या आएगा बताओ, आप पहले ऐड कर लो। बताओ यहां से कौन कौन सा 4x² 8x² माइनस 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 24x। एक बात ध्यान रखना, यहां पे था log x को हमने इससे किया था तो यहां से 12x³ था बच्चों, सॉरी यहां सही था, यहां स्क्वायर था बट यहां भी स्क्वायर था, क्योंकि पता है 4x³ का डेरिवेटिव 12x² होता है। तो ये सही है बिल्कुल 12x²। तो यहां 24x², इन दोनों को ऐड किया log x, और डिवाइड में क्या है log x प्लस 4x³। चाहो तो और कॉमन ले सकते हो एक बार, क्या 8x² कॉमन ले लो, तो लोगे तो क्या होगा 1 माइनस log x डिवाइड में log x प्लस इसका होल स्क्वायर है log x 4x³ का होल स्क्वायर। तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो क्वेश्चंस का, आपको रूल पता होना चाहिए बस। अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला भी क्वोशेंट का ही क्वेश्चन है। तो क्वोशेंट का क्वेश्चन देखिए, y इज इक्वल टू सेकेंड है इसका, यहां से दे रखा है e⁻²x cos x x sin x, यही दे रखा है आपको। तो आप लोग करोगे क्या इसके अंदर करना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। करे तो y का डेरिवेटिव हमारा dy/dx आएगा। तो डिवीजन रूल अप्लाई करें तो x sin x का होल स्क्वायर, फिर क्या करेंगे x sin x एज इट इज, dy/dx किसका e⁻² cos x इंटू cos x का, क्योंकि डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर e⁻²x इंटू cos x, माइनस e⁻²x cos x एज इट इज, dy/dx किसका इस फंक्शन का, कौन से वाले फंक्शन का पता है आपको, x sin x का। क्लियर। अब आप देखो इनका डेरिवेटिव का रूल्स आपको पता है, हमने क्वोशेंट रूल अप्लाई करेंगे तो वही रूल्स पड़ जाएंगे जो बेसिक क्वेश्चंस हमने बताए हैं। x sin x, बोलो प्रोडक्ट रूल लगेगा e⁻²x एज इट इज, dy/dx किसका cos का, क्योंकि प्रोडक्ट में दो हैं। जहां भी जो रूल अप्लाई करना है वो कर दीजिए, सिंपली डिफरेंशिएशन है। e⁻²x एज इट इज, dy/dx cos x का प्लस cos x एज इट इज, dy/dx e⁻²x का, माइनस e⁻²x cos x एज इट इज, इसमें फिर प्रोडक्ट रूल लग रहा है, x एज इट इज, dy/dx sin x का, प्लस sin x एज इट इज, dy/dx किसका x का डेरिवेटिव। अब आप सिंपली इसको सोल्व कर दीजिए, वो ही हमारा आंसर होगा का होल स्क्वायर। यहां से x sin x एज इट इज, बोलो e⁻²x एज इट इज, cos का डेरिवेटिव माइनस sin ऑफ x प्लस cos x एज इट इज, जिसके आगे डेरिवेटिव लग रहा है उन्हीं को सोल्व करिएगा, बाकी एज इट इज रहने दीजिए। e⁻²x का e⁻²x, अब पावर 2x का कर दो यहीं पे ही 2 होता है, माइनस e⁻²x cos x एज इट इज, x एज इट इज, sin का cos प्लस sin x एज इट इज, x का 1। तो अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख सकता हूं x² sin² x। अब आप बताइए कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। क्या आ रहा है, मैं कंप्लीट के अंदर e⁻²x बाहर निकाल रहा हूं। अब देखो x साइन को माइनस साइन से किया तो माइनस x sin² x, x साइन को 2 cos से किया तो 2 cos x, क्या है 2x cos x sin x, कर दिया मल्टीप्लाई इसको इससे, फिर माइनस यहां से माइनस cos को x से किया, माइनस x cos² x, माइनस cos को x से किया, माइनस cos x sin x। अब आप लोग देख लीजिएगा यहां से कोई ज्यादा हार्ड नहीं बचा है, सिंपल बचा है e⁻²x। अब आप लोग देखिए इसमें और इसमें कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है माइनस ऑफ x, तो क्या बचेगा sin² x प्लस cos² x। यहां से क्या है 2x cos x sin x, cos x sin x, तो यहां से कॉमन आ रहा है cos x sin x, तो क्या बचेगा 2x माइनस 1,
और अपॉन में क्या एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब ये 1 हो जाएगा आंसर, तो आंसर इसका क्या आएगा e रेज टू पावर 2x माइनस एक्स कोस एक्स साइन एक्स 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर। आगे जाओ तो सेपरेट डिवाइड भी कर सकते हो। तो इस टाइप से हम इनका डेरिवेटिव करेंगे, बड़ा ही सिंपल है, कहीं से कोई डाउट नहीं है इनके अंदर। तो आप लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है थर्ड इसका जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, वही रूल है, क्वोशेंट रूल है, तो हम लोग अप्लाई करते हैं। देखिएगा y इज इक्वल टू क्या है अंडर रूट 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स 1 माइनस ई रेज टू पावर एक्स। हम करेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें तो यहां से देखिए y का डेरिवेटिव होगा dy बाई dx। क्या होगा dy बाई dx, तो आप लोग देखिएगा dy बाई dx, तो अंडर रूट का डेरिवेटिव क्या होगा अंडर रूट का होगा नीचे 2 के साथ उतारेंगे, हर जगह हमने यही किया है, अंडर रूट का डेरिवेटिव 2 के साथ उतारेंगे। अब डी बाई डी एक्स किसका, जो अंडर रूट के अंदर है, अंदर क्या है 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स अपॉन 1 माइनस ई रेज टू पावर एक्स। अब 1 अपॉन सेपरेट खोल दो इसको, तो इसको एज इट इज लिख दिया और इसके साथ भी अंडर रूट लगा दिया कि नहीं। अब यहां से इसको कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर 1 माइनस ई का होल स्क्वायर 1 माइनस ई रेज टू पावर एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स, क्वोशेंट रूल लगेगा कि नहीं लगेगा, किसका डेरिवेटिव 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स का माइनस 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स किसका 1 माइनस ई रेज टू पावर एक्स का। कर सकते हो आप। अब आप देखिएगा यहां से नीचे सोल्व कर लो, ये 2 रूट 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स। अब देखो यहां से अगर आप लोग बोलो यहां से पावर 2 है तो मैं इसको लिख सकता हूं, एक तो पावर 3/2 और एक पावर 1/2। बोलो लिख सकता हूं कि नहीं, इसको हम आराम से सोल्व कर लेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है इसको सोल्व करने की। 1/2 लिख सकते हैं क्योंकि ऐड करेंगे तो वही होगा। और ऊपर देखिए 1 माइनस ई रेज टू पावर एक्स, 1 का डेरिवेटिव 0 ई रेज टू पावर एक्स का ई रेज टू पावर एक्स, 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स 1 का 0 इसका एज इट इज। अब देखिए यहां से इसको और सोल्व करें, मैं ई रेज टू पावर एक्स कॉमन ले रहा हूं, ऊपर ये कॉमन ले रहा हूं, तो यहां बच गया 1 माइनस ई रेज टू पावर एक्स, यहां से माइनस माइनस प्लस ये बच गया 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स, नीचे 2 रूट 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स रूट 1 माइनस ई रेज टू पावर एक्स 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 3/2। इसको अंडर रूट में लिख सकता हूं, बताइए लिख सकते हैं कि नहीं, यहां लिख सकता हूं अंडर रूट में। इससे ये क्या हुआ कैंसिल हो गया, इससे ये क्या हुआ कैंसिल, तो ये 1 2 ई रेज टू पावर एक्स 2 रूट 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स। और ये आंसर हमारा ये भी लिख दो, चाहो तो इसको और भी सोल्व कर सकते हो, बहुत सी बुक में और सोल्व कर देते हैं, जैसे इसको ये लिख देते हैं 1 माइनस एक्स की पावर अंडर रूट 3/2 पावर को एक कंप्लीट पावर एक हाफ पावर लिख सकते हो कि नहीं। अब दोनों को देखो रूट के एक साथ ले सकते हो, 2 से 2 कैंसिल, आगे लिख सकते हो ई रेज टू पावर एक्स, ये a प्लस बी a माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर e की पावर x का स्क्वायर 1 माइनस ई रेज टू पावर x। तो ये भी हमारा सॉल्यूशन एग्जैक्ट है, अगर ये आंसर दे रखा हो तो ये भी आंसर सही है, इतना करो तो भी सही है। तो मैंने तो ज्यादा कंप्लीटली और आगे सोल्व कर दिया। तो आप लोग जो क्वोशेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करवाएंगे।